हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है क्लास एम्फीबिया या वर्ग उभयचर। उभयचर ये जलीय या अर्धजलीय दोनों प्रकार के होते हैं। यह चतुष्पादी या टेट्रापोड्स होते हैं जिनमें पेक्टोरल गर्डिल एवं पेल्विक गर्डिल उपस्थित होती है। इनके शरीर में सिर स्पष्ट, धड़ लंबा तथा ग्रीवा एवं दूम यानी टेल उपस्थित या अनुपस्थित हो सकती है। इनकी त्वचा पर विशेष प्रकार की क्रोमेटोफोर सेल्स पाई जाती है। स्किन ग्लैंड्यूलर या ग्रंथिल होती है और नमी युक्त होती है। इनमें सामान्यतः बाह्य कंकाल अनुपस्थित पाया जाता है जबकि अंतः कंकाल ऑस्टिफाइड होता है। इनके लार्वा में नोटोकॉड स्थायी रूप से सामान्यतः पाई जाती है। साथ ही लार्वा में रेस्पिरेशन के लिए फेरिंजियल गिल्स भी उपस्थित हो सकते हैं जो कि वयस्क में सामान्यतः अनुपस्थित होते हैं। इनमें स्कल में 2 ऑर्बिटल कॉन्डाइल पाए जाते हैं। इनकी आहार नाल पूर्ण होती है। मुख में दोनों ओर यानी ऊपरी जबड़े और निचले जबड़े में होमोडोंट पाए जा सकते हैं या केवल ऊपरी जबड़े में होमोडोंट उपस्थित होते हैं। सामान्यतः इनमें एड ओपनिंग क्लोएका के रूप में होती है जिसमें उत्सर्जी एवं जनन छिद्र की कॉमन ओपनिंग पाई जाती है। यह पोइकिलोथर्मस यानी असमतापी होते हैं जिनका शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। इनका हार्ट या हृदय में 2 ऑरिकल यानी आलिंद तथा 1 वेंट्रिकल यानी निलय पाया जाता है। इनमें महाधमनी चापों के 3 जोड़े तक पाए जाते हैं और आरबीसी न्यूक्लिएटेड यानी केंद्रक युक्त आरबीसी इनमें पाई जाती है। एम्फीबियंस में यकृत निवाहिका तंत्र और वृक्कक निवाहिका तंत्र दोनों पूर्ण विकसित होते हैं। इनकी लार्वा अवस्था में यह अमीनोटेलिक होते हैं जबकि वयस्क अवस्था में इनमें किडनी मीजोनेफ्रिक हो जाती है। साथ ही यह यूरियोटेलिक यानी उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिया शरीर से बाहर निकालते हैं। इनके मस्तिष्क में सेरिबेलम, सेरिब्रम, ऑल्फैक्टरी लोब, ऑप्टिक लोब और मेडुला ऑब्लोंगेटा पाया जाता है। इनके मस्तिष्क से 10 जोड़ी क्रेनियल नर्व्स निकलती है। इनके वयस्क में नासिका रंध्र मुख गुहा में खुलता है। साथ ही मिडल ईयर और इंटरनल ईयर दोनों विकसित अवस्था में पाए जाते हैं। कुछ वयस्कों और लार्वा में पार्श्व रेखा तंत्र भी उपस्थित हो सकता है। इनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है। इनके मेल में कोपुलेटरी ऑर्गन उपस्थित भी हो सकता है और अनुपस्थित भी हो सकता है। इनमें गोनेड डक्ट क्लोएका में खुलती है और अधिकतर यह ओविपेरस होते हैं। इनमें पेरेंटल केयर भी कॉमन होता है। इनमें परिवर्धन इनडायरेक्ट प्रकार का टेडपोल लार्वा अवस्था पाई जाती है। क्लीवेज होमोस्टिक किंतु अनइक्वल या असमान प्रकार का होता है। एम्फीबिया टेट्रापोडा का सबसे छोटा वर्ग है जिसकी उत्पत्ति ट्रायसिक कल्प से में हुई मानी जाती है। क्लास एम्फीबिया को 2 सब क्लासेस स्टेगोसेफेलिया और लिस एम्फीबिया में वर्गीकृत किया गया है। स्टेगोसेफेलिया में त्वचा पर सल्क या स्केल्स और अस्थिल पट्टिकाएं पाई जाती है। इनका स्कल या करोटी ठोस, अस्थिल तथा नेत्र और नासा छिद्र युक्त पाई जाती है। इनमें नोटोकॉड और नर्व कॉड दोनों उपस्थित हो सकते हैं। साथ ही पसलियां अंतराकशेरुकीय संधित यानी जॉइंटेड होती थी। लिस एम्फीबिया की जब हम बात करते हैं, इनकी त्वचा पर स्केल्स और अस्थिल पट्टिकाएं सामान्यतः नहीं पाई जाती है। इनमें त्वचा में सामान्यतः क्रोमेटोफोर्स कोशिकाएं उपस्थित होती ही हैं। स्कल या करोटी अस्थिल या उपास्थिल दोनों में से किसी एक प्रकार का हो सकता है, लेकिन नोटोकॉड सामान्यतः वयस्क में नहीं पाई जाती है, लार्वा अवस्था में उपस्थित हो सकती है। इनमें पसलियां या रिब्स प्रोसिलस या ऑफिस्टोसिलस प्रकार की पाई जाती हैं।
उपवर्ग या सब क्लास स्टेगोसेफेलिया को 3 गणों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है लेबिरिंथोडोंशिया, दूसरा है फिलोस्पोंडाइली और तीसरा है लेपोस्पोंडाइली। बात करते हैं लेबिरिंथोडोंशिया की। इसमें स्टेम एम्फीबियास वर्गीकृत किए गए हैं। यह प्राचीनतम टेट्रापोड्स माने जाते हैं जिनमें ओसिफाइड स्कल उपस्थित था। कशेरुकाएं इनमें नलिकाकार थी। ऐसा माना जाता है कि इस धरती पर यह कार्बोनिफेरस से ट्रायसिक युग तक उपस्थित थे। लेबिरिंथोडोंसिया को रिप्रेजेंट करने वाला एम्फीबिया है एरियोप्स। दूसरा गण है फिलोस्पोंडाइली। फिलोस्पोंडाइली के जीव सैलामेंडर के समान थे। इनमें नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड दोनों एक ही गुहा में उपस्थित थी। कशेरुकाएं इनमें नलिकाकार उपस्थित थे। ये जीव इस धरती पर कार्बोनिफेरस से पर्मियन तक उपस्थित थे। ऐसा माना जाता है कि फिलोस्पोंडाइली सैलेंशिया व यूरोडेला के पूर्वज रहे होंगे। ये फिलोडेल्फिया को रिप्रेजेंट करने वाले हैं इक्थियोस्टेगा और ब्रैंकियोसॉर्स। अगला गण है लेपोस्पोंडाइली। लेपोस्पोंडाइली के सभी एम्फीबियंस ईल के समान दिखते हैं। इनमें नोटोकॉर्ड सामान्यतः अनुपस्थित पाई जाती थी। कशेरुकाएं बेलनाकार थी। यह इस धरती पर कार्बोनिफेरस से पर्मियन युग तक उपस्थित थे। इन्हें सेसिलियंस का पूर्वज माना जाता है। लेपोस्पोंडाइली को रिप्रेजेंट करने वाला एम्फीबिया है डिप्लोकॉलस। उपवर्ग या सब क्लास लिस एम्फीबिया को भी 3 गणों में वर्गीकृत किया गया है। पहला गण है जिम्नोफियोना या एपोडा, दूसरा गण है यूरोडेला या कॉर्डेटा और तीसरा गण या ऑर्डर है सैलेंशिया या एन्यूरा। बात करते हैं जिम्नोफियोना की। इस गण के सभी जीवों में पेक्टोरल एवं पेल्विक गर्डिल पूर्णतः अनुपस्थित होती है। इसी कारण इनमें फुट या पाद नहीं पाए जाते हैं। इसी कारण इनको एपोडा कहा जाता है। यह अधिकतर कृमि के समान पाए जाते हैं जिनके का शरीर सिर, गर्दन और धड़ में विभेदित हो सकता है। सामान्यतः टेल इनमें नहीं पाई जाती है। इनका स्कल ओस्टिफाइड तथा कॉम्पैक्ट होता है। जिम्नोफियोना या एपोडा को रिप्रेजेंट करने वाले एम्फीबियंस है इक्थियोफिस, यूरियोटिफ्लस और सेसिलिया। गण यूरोडेला या कॉर्डेटा के सभी एम्फीबियंस में पेक्टोरल एवं पेल्विक गर्डिल उपस्थित होती है। इसी कारण यह टेट्रापोड्स होते हैं। इनके शरीर में सिर, गर्दन और धड़ के साथ पूंछ भी पाई जा सकती है। इनकी स्केल्स युक्त त्वचा पाई जाती है। इनमें गिल्स स्थायी या वयस्क में पूर्णतः अनुपस्थित हो सकते हैं। इनके मेल में कॉपुलेटरी ऑर्गन सामान्यतः नहीं पाया जाता है। इनमें परिवर्तन प्रत्येक प्रकार का या अप्रत्यक्ष प्रकार के परिवर्तन में लार्वा अवस्था टेडपोल पाई जा सकती है। इनमें पेरेंटल केयर भी पाई जाती है। गण यूरोडेला को 5 उपगणों या सब ऑर्डर्स में डिवाइड या क्लासिफाई किया गया है। पहला है क्रिप्टोब्रैंकियोपोडा। क्रिप्टोब्रैंकियोपोडा को रिप्रेजेंट करने वाले एम्फीबियंस हैं क्रिप्टोबैंकस और मेगैलोबैट्रिकस। अगला उपगण या सब ऑर्डर है सैलामेंड्रोइडिया। सैलामेंड्रोइडिया को रिप्रेजेंट करने वाले एम्फीबियन है ट्राइटन, सैलामेंडर्स और एम्फीयूमा या कांगो ईल। उपगण एम्बिस्टोमेटोइडिया को रिप्रेजेंट करने वाला एम्फीबिया है एम्बिस्टोमा। अगला उपगण या सब ऑर्डर है मिएंटिस। मिएंटिस को रिप्रेजेंट करने वाले एम्फीबियन है मड ईल या सायरन। और लास्ट उपगण या सब ऑर्डर यूरोडेला का है प्रोटीडा, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं नेक्टुरस और प्रोटियस। ऑर्डर सैलेंशिया या एन्यूरा को रिप्रेजेंट करने वाले जीवों में टेल सामान्यतः अनुपस्थित पाई जाती है। पेक्टोरल गिर्डिल सामान्यतः मॉडिफाइड हो जाती है और पश्चपाद प्राय कूदने और तैरने के अनुकूलित हो जाते हैं। इनकी लार्वा में क्लोम गिल्स
सामान्यतः उपस्थित होते हैं। साथ ही वयस्क में श्वसन फेफड़ों या स्किन के द्वारा हो सकता है। इनमें टिम्पैनम या कर्णपटह पाई जाती है और यह पहले जीव हो सकते हैं जिनकी आंखों पर चलायमान पलकें उपस्थित हो सकती हैं। इनमें पेक्टोरल गर्डल या अंश मेखला अस्थिल, पसलियां अल्प विकसित या अनुपस्थित, कशेरुकदंड में 5 से 9 प्री सैक्रल कशेरुकाएं, साथ ही एक यूरो स्टाइल भी पाया जा सकता है। इनमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है तथा कायांतरण पाया जा सकता है। कुछ में नियोटेनी स्टेज भी पाई जा सकती है। ऑर्डर एन्यूरा या सिलेंशिया को 5 सब ऑर्डर्स में फर्दर डिवाइड किया गया है। पहला सब ऑर्डर या उपगण है एम्फीसिला। एम्फीसिला को रिप्रेजेंट करने वाला एम्फीबिया है एस्केफस। अगला सब ऑर्डर है एनेमोसिला जिसे रिप्रेजेंट करता है पेलोबैटिस तथा स्केफियोपस। अगला सब ऑर्डर है प्रोसिला जिसको कॉमन टॉड या ब्यूफो तथा हाइला या ट्री टॉड रिप्रेजेंट करता है। अगला सब ऑर्डर है डिप्लोसियोसिला जिसको रिप्रेजेंट करता है राना और रेकोफोरस। अगला उपगण या सब ऑर्डर है ओफिस्टोसिला जिसको रिप्रेजेंट करता है एलाइटिस या मिडवाइफ टॉड। नेक्स्ट टॉपिक रेप्टिलिया के बारे में होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।